तुम पे वेला पैसा पड़ा है बट तुम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो कहां इन्वेस्ट करोगे? सर बैंक में एफडी करा देंगे, 7% का ब्याज खाएंगे। मैंने कहा मेरे को दे दो, मैं तुम्हें 12% का ब्याज दूंगा। सर कल तक आप कैपिटल के नाम से पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि कैपिटल लगाओ, शेयर होल्डर बन जाओ, प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी, डिविडेंड मिलेगा। आज तो आपने हद ही पार कर दी, उधार मांगने लग गए, हम अपना पैसा एफडी में डालेंगे। मैंने कहा एफडी तुम्हें 7% का इंटरेस्ट देगी, मैं 12 दे रहा हूं, मेरे पे भरोसा करो। कह रहे कल तक कैपिटल मांग रहे थे, आज हद पार कर दी, उधार मांगने लग गए। मैंने कहा सुनो हुआ क्या? सर आप हमसे उधार क्यों मांग रहे हो? मैंने कहा सुनो हुआ क्या। मैं बैंक से लोन लेने गया, बैंक मेरे को लोन देता है 18% इंटरेस्ट पे, ठीक है। आप बैंक में एफडी पे कितना इंटरेस्ट कमा रहे हो? 7%। बैंक मेरे को लोन कितने इंटरेस्ट पे दे रहा है? तो मैं बैंक से लोन उठाऊंगा, क्या वो आप ही का पैसा नहीं है? तुम मेरे को डायरेक्ट दे दो, विन विन सिचुएशन हो गई। तुम्हें 7% की जगह 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे को 18 की जगह 12 देना पड़ेगा। सर कितना लोन चाहिए? कुछ नहीं, बस 100 करोड़। सर 100 करोड़ हम पे तो नहीं है। मैंने कहा तुम इंडिविजुअल पे नहीं है, तुम सब पे तो मिला के हो सकता है। कोई 100 देना चाहे, कोई 200 देना चाहे, करोड़ नहीं, 100-200 रुपए, ठीक है। कोई 200 देना चाहे, कोई 500 देना चाहे। सर जैसे आपने कैपिटल के टुकड़े शेयर कर दिए थे, वैसे ही आप लोन के टुकड़े कर रहे हो क्या? हाँ, इस लोन के टुकड़े को बोला गया डिबेंचर। क्या बात समझ पा रहे? जैसे मैंने कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और मैंने बोला कैपिटल इन्वेस्ट करो, एक शेयर मात्र 10 रुपए का, ऐसे ही मैंने लोन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, बोल दिया डिबेंचर। मैंने कहा लोन के तरीके से इन्वेस्ट करो, आपको एफडी पे 7% मिलता, मैं 12% दूंगा, तो आपका भी इंटरेस्ट आ गया कि यार एफडी पे लगाएंगे 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, सर को लोन दे देते हैं 12% का मिलेगा। सर हम पे भरोसा कैसे आए? मतलब बैंक तो एक भरोसे वाली एंटिटी है, आप पे कैसे भरोसा है? मैंने कहा मेरा जो बिजनेस है, फैक्ट्री का प्लांट है, मैं गिरवी रखता हूं, मैं तुम्हें सिक्योर करता हूं। जैसे तुम्हारी लोन की टर्म्स डिसाइड होती हैं, वैसे ही प्रॉपर्ली टर्म्स डिसाइड होंगी कि मैं 5 साल के लिए लोन ले रहा हूं या 10 साल के लिए लोन ले रहा हूं या 8 साल के लिए ले रहा हूं, वट एवर द टर्म्स विल बी सच डिसाइडेड, ठीक है। सर एक डिवेंचर कितने का फिक्स कर रहे हो? मैंने कहा 100 रुपए का कर लेते हैं, ठीक है। जैसे भाई ने एक डिवेंचर खरीदा तो इन्होंने कितने का लोन दे दिया मेरे को? 100 रुपए का। भाई ने 5 डिवेंचर खरीदे, इन्होंने कितने का लोन दे दिया? 500 का। तो अगर ये पैसा आप बैंक में एफडी के तरीके से रखते तो आप 7% का इंटरेस्ट कमाते, आप ये मेरे को दे रहे हो तो आपको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि मैं बैंक से लोन उठाऊंगा तो मेरे को 18% का इंटरेस्ट देना पड़ता है और मैं आपसे लोन उठा रहा हूं, मेरे को 12 देना पड़ रहा है। मेरे लिए एक विन सिचुएशन है, मेरे को कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। आपके लिए अच्छा क्या है कि आप इंटरेस्ट पे 7 कमाते, आप मेरे को दे रहे हो तो 12 कमा रहे हो। कोई डाउट? गाइस ध्यान से आगे सुनेंगे कि हुआ क्या। शेयर्स इशू करते वक्त हमने कुछ बेसिक एंट्रीज करी थी। शेयर 100 रुपए का, डिबेंचर 100 रुपए का, बिल्कुल बेसिक सेंस में चलेंगे। मैंने कहा शेयर्स वर्सेस डिबेंचर करते हैं इस बारे में, ठीक है। शेयर क्या है? कैपिटल का टुकड़ा। जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने कैपिटल के तरीके से इन्वेस्ट किया है, बिजनेस में शेयर होल्डर हो, ओनर हो, प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी, डिविडेंड। प्रॉफिट अप तो डिविडेंड अप, प्रॉफिट डाउन तो डिविडेंड नहीं भी मिला, ठीक है। तो ये रिस्की सिचुएशन है। क्या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करके आपने रिस्क लिया? नहीं, आपका तो फिक्स्ड है 12% का ब्याज। बिजनेस प्रॉफिट में है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, बिजनेस लॉस में है तो शेयर होल्डर्स को टुल्लू डिविडेंड नहीं मिला। लेकिन बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, क्या डिबेंचर होल्डर्स को टुल्लू मतलब है? नहीं, उनको फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस अप ट्रेंड में होगा तो आपकी जेब में भी ज्यादा जाएगा, बिजनेस डाउन ट्रेंड होगा तो आपकी जेब में भी कम आएगा। लेकिन डिबेंचर्स इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, इट्स लाइक एन एफडी, बट एफडी से बेटर रिटर्न। क्या बात समझ पाए? इसीलिए डिबेंचर एक लुक्रेटिव इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जो सेफ माना जाता है, राइट। बात करते हैं इस बारे में गाइस। अगेन 100 रुपए का शेयर है, मैं यहां पे बात कर रहा हूं, मैंने कहा 100 रुपए में शेयर दे रहा हूं, एप्लीकेशन के टाइम पे 40 दे देना, अलॉटमेंट पे 60 मंगवा लूंगा, कोई दिक्कत? ठीक है। कुछ एंट्रीज करते हैं, 40 और 60 का अमाउंट लेके एंट्रीज करते हैं एक बार को, ठीक है। 40-60 अमाउंट ले लो, एक डिवेंचर पे एंट्री करते हैं। आपने अप्लाई करते वक्त, अभी शेयर्स की बात कर रहे हैं, मैंने कुछ अभी मैं डिवेंचर्स के चैप्टर पे नहीं गया हूं, अभी मैं शेयर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। इतनी ह्यूज कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए शेयर्स, ताकि आम जनता भी इस बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर सके। बिजनेस ऊपर जाएगा, आपका डिविडेंड ऊपर जाएगा, बिजनेस नीचे जाएगा, आपका डिविडेंड भी डाउनफॉल होगा। आपने रिस्क लिया है, ठीक है। बिजनेस की ग्रोथ पे आपका डिविडेंड डिपेंडेंट है। यहां पे आपको फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, बिजनेस की ग्रोथ से आपको कोई मतलब नहीं। और यहां पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई है कि मैं लोन कितने साल के लिए ले रहा हूं आपसे, और मैंने क्या क्या फैक्ट्री की अपनी बिजनेस की चीजें गिरवी रखी हुई है आपके लिए, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? अभी मैं शेयर्स पे आ गया हूं, कुछ बेसिक एंट्री सबने चिल्ला के बोलनी है।
ठीक है, 100 रुपए का शेयर है, अप्लाई करते वक्त 40 रुपए के हिसाब से दे देना, अलॉटमेंट पे 60 मंगवा लूंगा, याद आता है? 100 रुपए का शेयर है, 100 में ही दे रहा हूं, इशूड एट पार। 100 रुपए का शेयर है, 100 में ही दे रहा हूं, इशूड एट पार, अप्लाई करते वक्त 40 के हिसाब से भिजवा देना, अलॉटमेंट पे 60 मंगवा लूंगा। गाइस 40 आपने भेजा, बोलो एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। मेरे बैंक में 40 आ गया एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन, है किस चीज का? नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बोलो कितना? 40। अब मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितना ड्यू करा मैंने मंगाया? 60। दिस इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट कि भाई साहब कैपिटल का पैसा भेजो, आपने भेज दिया, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, मेरे पास आ गया 60। कोई डाउट? जब आपने शेयर के लिए अप्लाई किया, पैसा भेजा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन है तो कैपिटल का, तो मैंने एंट्री कर दी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर मैंने अलॉटमेंट मंगवाई, आपको ड्यू करा, डेटर बनाया, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। मैंने आपको पर्सनल अकाउंट डेबिट किया, डेटर बनाया कि कैपिटल का पैसा भेजो, सेकंड इंस्टॉलमेंट भेजो, आपने दे दी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। सेकंड केस, मैं कह रहा हूं 100 का शेयर है बट यू हैव टू पे 10 एक्स्ट्रा। मैं बोल रहा हूं एप्लीकेशन 40, तो अलॉटमेंट पे क्या लिखूंगा? 60 प्लस 10। इसको लिखने का तरीका समझना, ठीक है? 100 का शेयर है, ये ओरिजिनल है 40-60, 100 का शेयर है, ये ओरिजिनल है 40-60। जब नहीं पता होता प्रीमियम किस स्टेज पे है, तो अलॉटमेंट स्टेज पे है, ठीक है? अलॉटमेंट में मैंने करा प्लस 10। यहां पे एंट्रीज कर लेते हैं गाइस, अगेन फटाफट बोलेंगे। अप्लाई करते वक्त आपने पैसा भेजा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फटाफट बोलोगे, बोलो गाइस, बोलो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान से ड्यू करना, शेयर अलॉटमेंट कितना ड्यू करूं? 70 मंगाऊंगा, बता रहा हूं किस चीज का मांग रहा हूं, कैपिटल का और प्रीमियम का। कोई दिक्कत? रिसीव करो, कोई डाउट किसी को? चले बात करते हैं। हां जी, 100 रुपए का डिवेंचर है, अप्लाई करते वक्त 40 दे देना, अलॉटमेंट पे 60 मंगवा लूंगा। हां जी, मारो तुक्का, जिसने नहीं पढ़ा हुआ बिल्कुल भी वही तुक्का मारेगा, बोलो ये वाली एंट्रीज देखो, मारो तुक्का। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितना आ गया? नेक्स्ट, मारो तुक्का, डिवेंचर एप्लीकेशन 40 टू, क्या यहां पे डिवेंचर कैपिटल होगा? जब आप शेयर में पैसा लगा रहे हो तो कैपिटल है, जब डिवेंचर में लगा रहे हो तो इससे लोन, बट मेरे को अलग से लोन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा टू डिवेंचर। डिवेंचर इज नथिंग बट अ लोन, डिवेंचर इज नथिंग बट अ लोन। सर एक बात बताओ, एक सेकेंड सर, एक बात बताओ, आपने जो हमें 12% बोला है, हम बैंक में एफडी कराते 7% का ब्याज कमाते, आपने हमें रोक दिया कि नहीं नहीं बैंक में एफडी मत करो, मेरे को लोन दे दो, जितने की तुम एफडी कराना चाह रहे थे उतने का मेरे को लोन दे दो। तुम सबकी एफडी जो तुम करा रहे थे बैंक में, वो सब मेरे पास इकट्ठी होगी, मेरी 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जो बैंक से लोन लेता 18% देता, तुम्हें 12% में निपटा दूंगा, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, राइट? सर ये जो 12% का आप ढिंडोरा पीट रहे हो, हमें भरोसा कैसा है? मैंने कहा हर जगह मैं लिख के चलूंगा, ये 12% मेरा प्रॉमिस है, हर जगह मेरा लिखा हुआ मिलेगा आपको, मेरा 12% का प्रॉमिस है। गाइस 11 स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स, क्या लोन के बगल में परसेंटेज लिखा होता था? 8% लोन, 12% लोन, 18% लोन, लोन के साथ हमेशा एक परसेंटेज अटैच्ड होता है, ताकि सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस आए कि भैया इतना परसेंटेज वाला लोन है। तो गाइस ये डिबेंचर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लोन को। और यहां मैं लिख रहा हूं 2% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 15% डिबेंचर। तो डिबेंचर इज नथिंग बट अ लोन, लोन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहां परसेंटेज लगा के चलूंगा, कितना परसेंटेज ऑफर कर रहा हूं, ठीक है? यहां तक समझ में आती है, ठीक है? डिबेंचर के लिए आपने अप्लाई किया, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सब साथ देंगे। डिबेंचर के लिए आपने अप्लाई किया, पैसा भेजा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, है किस चीज का? लोन का, डिबेंचर का पैसा है, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर। क्या हर क्वेश्चन में अलग रेट गिवन होगा? हाँ, किसी में 13 है, किसी में 15 है, किसी में 18 है, डिपेंड करता है ना कि आप लोन कितने रेट पे उठा रहे हो। सामने फोकस। आगे बात करते हैं, चलेगा? इस यहां पे चल रहा है, अभी इससे कंपेयर कर रहे हैं आप, कोई प्रीमियम नहीं है अभी यहां पे। बोलो गाइस, ड्यू करो, डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर। क्या बात समझ पाए? डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर। जो बोल रहे हैं वो क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 7-8 क्वेश्चन का, वो सामने रखने वाला हूं मैं अभी। आगे, रिसीव करो, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। क्या बात समझ में आती है?
बोलो गाइस, किसी को डाउट? आगे बात करें भाई साहब। 100 का डिवेंचर है, अप्लाई करते वक्त 40 दे देना, अलॉटमेंट पे बोलो 60 + 10। गाइस पार्टिसिपेट करे, जय, आवाज आनी चाहिए मेरे को। हाँ जी, अप्लाई करते वक्त आपने पैसा भेजा बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना आ गया 40। ये पैसा मैंने डिवेंचर में एलोकेट कर दिया, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर, कितना 40। गाइस ध्यान से ड्यू करना, डिवेंचर अलॉटमेंट कितना मांगूंगा, कितना मांगूंगा 70 2% डिवेंचर लोन का कितना मांग रहा हूं 60, बाकी क्या मांग रहा हूं। सर आप प्रीमियम मांग क्यों रहे हो? मैंने कहा मार्केट में हमारे डिवेंचर की डिमांड है। सर क्यों है डिमांड? मैंने कहा एफडी पे 7% मिल रहा है, मैं 12% दे रहा हूं, लोगों में हाइप हो रखी है, तो लोग महंगे रेट पे भी प्रीमियम पे खरीदने को तैयार है, तो मैं क्यों ना बेचूं। क्या बात समझ पाए? मार्केट में डिवेंचर्स को लेके हाइप क्रिएटेड है कि बैंक 7% का ब्याज देता है, इनके बिजनेस में पैसा लगाओ, ये 12% का ब्याज देते हैं, साथ में पूरा फैक्ट्री का प्लांट गिरवी रख रहे हैं, पूरा सिक्योर है। तो लोग ये फील कर पा रहे हैं 7% क्यों कमाएं जब 12 कमा सकते हैं, रिस्क फ्री, कोई रिस्क नहीं है। तो इसलिए मार्केट में एक हलचल है, डिमांड है डिवेंचर की, इसलिए मैं प्रीमियम पे बेच पा रहा हूं। बिक रहा है तो बेच पा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, सुनने पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दो, दिमाग में जो स्टोर होगा ना वो बेटर होगा फोन से। फोन में तो दुनिया भर का कचरा भर रखा आपने। हाँ जी, इधर देखेंगे गाइस, रिसीव करो बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, कितना आ गया 70। कोई डाउट? कोई डाउट? क्या 100 रुपए का शेयर पे आ जाओ वापिस, क्या 100 रुपए का शेयर मैं आपको 90 में बेच सकता हूं? क्या 100 रुपए का शेयर मैं आपको 90 में बेच सकता हूं? सेक्शन 53 प्रोहिबिट्स कंपनी टू इशू शेयर एट डिस्काउंट। सर ऐसे की आफत आ गई कि डिस्काउंट पे नहीं दे सकते। मैंने कहा 100 का 90 छोड़ो, 100 का 20 में ले लो, छोड़ो 20 में, 100 का 10 में ले लो, छोड़ो 10 में, 100 का 5 में ले लो। सुनना मेरी बात, क्या मैं इंडिया की जनता को बिग बिलियन डिस्काउंट का लालच देके बस पैसा ऐंठना चाहता हूं? समझना मेरी बात गाइस, अगर आपने कैपिटल के तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर दिया भाई साहब, ब्लॉक हो गया पैसा। समझो, अगर आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, आपको अलॉट हो गए, आपका पैसा कैपिटल का आ गया, ब्लॉक हो गया। कैपिटल कब रीपे होती है बताना जरा? वाइंडिंग अप के टाइम पे, डिसोल्यूशन के टाइम पे। समझो, अगर आपने शेयर्स में पैसा लगाया यानी कैपिटल इन्वेस्ट करी, ब्लॉक हो गया आपका पैसा। अब बिजनेस में ऊपर नीचे हो रहा, तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। समझ रहे मेरी बात? वाइंडिंग अप के टाइम पे कैपिटल रीपे होती है। तो सर शेयर मार्केट में जाके शेयर किसी और को चिपका देंगे। भाई साहब बिजनेस अगर गंदा परफॉर्म कर रहा होगा, दूसरा कोई बाहर आएगा ही नहीं तुम्हें खरीदने के लिए शेयर। तुम शेयर बेचने के लिए रेडी बैठे हो, मार्केट में कोई खरीदार ही नहीं है, तो यहां पे तुम फंस गए। क्या बात समझ पा रहे हो? अगर आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी किसी बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हो और बिजनेस ने ढंग से परफॉर्म नहीं किया, आपका पैसा फंस गया। क्योंकि अगर लॉस है तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, कोई फिक्स्ड रिटर्न तो है नहीं यहाँ पे, आपने पूरा रिस्क लिया है, आप ओनर है। और वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसा बचेगा तो आपकी जेब तक पहुंचेगा, अदरवाइज नॉट। डिसोल्यूशन में देखा हमने लास्ट एंट्री कैपिटल टू कैश, फंस गए, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। तो सेबी ने मना कर दिया कि बेकार ही बिजनेस होगा जो डिस्काउंट का लालच देके लोगों का पैसा ऐंठना चाह रहा होगा, तो हम डिस्काउंट पे इशू नहीं करने देंगे। सेक्शन नंबर 53 सेबी ने क्या बोला? शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, इट इज प्रोहिबिटेड बाय सेक्शन 53। सेबी ने क्या बोला? शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, इट इज प्रोहिबिटेड बाय सेक्शन 53। क्यों? आप 100 का शेयर 100 में बेच लो, आप 100 का शेयर 110 में बेच लो, बायर है, लेकिन आपका आपके बिजनेस पे लोगों का भरोसा है, लेकिन डिस्काउंट पे क्यों बेच रहे हो? क्यों तुम्हें पता है लोगों को भरोसा नहीं है तुम पे, यानी तुम्हारा बिजनेस बेकार है। तुम डिस्काउंट के लालच देके पैसों ऐंठ लोगे और वो पैसे पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, पैसा लोगों का ब्लॉक हो गया, तुमने डुबा दिया, तुम खा गए। लेकिन यहां पे डिबेंचर्स क्या सिक्योर हैं? मैं जब आपसे लोन के नाम से पैसा मांग रहा हूं, क्या मैं लोन की कंडीशन बता रहा हूं कि 3 साल में 5 साल में रिडीम होगा, रीपे होगा? हाँ है ना? जब मैं, ध्यान से सुनना, मैंने कहा कैपिटल इन्वेस्ट करो, क्या आप कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपकी जेब में डिविडेंड ज्यादा, बिजनेस ने बेकार परफॉर्म किया आपकी जेब में टुल्लू कुछ नहीं, आपने रिस्की इन्वेस्टमेंट करी है। जब मैं कह रहा हूं इन्वेस्ट करो शेयर्स में, आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी, बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपकी जेब में डिविडेंड ज्यादा, बिजनेस ने बेकार परफॉर्म किया तो आपकी जेब में टुल्लू कुछ नहीं, आपने रिस्क लिया, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन कैपिटल पे कुछ नहीं, बाइंडिंग अप के टाइम पे मिलेगी, मार्केट में बिकता है तो बेच लो, कोई और बायर आपको दिखता है तो।
लेकिन जब मैं लोन के नाम से पैसा उठा रहा हूं, क्या कंडीशन रख रहा हूं, 3 साल का लोन, 5 साल का लोन रीपे करना है मैं कह रहा हूं मैं फैक्ट्री का प्लांट गिरवी रख रहा हूं, तो सेबी ने कहा डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। यहां पे तुम कुछ घपला नहीं कर रहे। कोई मेरे को लोन दे नहीं रहा, बैंक से लोन लेने जा रहा हूं 18%, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। पब्लिक एट लार्ज से लोन लेने गया, कोई मेरे डिबेंचर के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, कोई मेरे को लोन दे ही नहीं रहा, तो मैं कह रहा हूं मैं आपको लोन डिबेंचर डिस्काउंट पे देता हूं। क्या बात समझ में आती है गाइस? ध्यान से सुनना, मैं आपको 100 का डिबेंचर है, मैं कह रहा हूं 90 में ले लो, ठीक है। जय ने एक डिबेंचर के लिए अप्लाई किया, टोटल कितना पैसा दिया? 90। मैं कह रहा हूं जय तेरा 100 का लोन आ गया। समझना मेरी बात? जय ने एक डिबेंचर के लिए अप्लाई किया, टोटल पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना दिया? 90। मैं कह रहा हूं जय तेरा 100 का लोन आ गया, 3 साल बाद रीपे होगा, 100 पूरा वापस ले जाइयो और 100 के हिसाब से तेरे को ब्याज दूंगा। अगले ने पैसा कितना दिया? 90। मैं लोन कितने का मान रहा हूं? 100। मैं ब्याज कितने पे दे रहा हूं? 100 पे। मैं लोन रीपे कितना कर रहा हूं? 100। समझा मेरी बात? अगले ने मेरे को दिया कितना? 90। मैं लोन मान रहा हूं 100 का आ गया, मैं ब्याज कितने पे दे रहा हूं? 100 पे। मैं लोन रीपे कितना कर रहा हूं? 100। मैं लोन 100 का मान, सर आप अपना 10 का नुकसान कर रहे हो। हाँ, क्योंकि कोई मेरे को लोन दे नहीं रहा था, तो मैंने कहा कोई नहीं, 10 का नुकसान मैं झेल लेता हूं डिबेंचर पे। क्या बात समझ पाए? ध्यान से सुनना गाइस, इधर देखो 40-60 40-60 यहां पे +10, 40-60 40-60 यहां पे +10, क्या 40-60 यहां भी रहेगा? हाँ है ना? जो ओरिजिनल अमाउंट है वो हमेशा रहेगा, एप्लीकेशन पे 40 और अलॉटमेंट पे 60। सर तो 10 कहां गया? कहां लिखूं बता दो फटाफट। यहां लिखो -10। ये -10 का है डिस्काउंट का। जो बच्चा यहां पे डायरेक्ट 50 लिखेगा ना, उसकी गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी आपको पता लगेगा जब क्वेश्चन करेंगे। गाइस मेरा साथ दो। हाँ जी, क्या पहली, हाँ जी, अप्लाई करते वक्त आपने पैसा भेजा, बोलो एंट्री फटाफट। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 40 रुपए आपने भेजा, एक्स एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन 2% डिबेंचर, लोन आ गया मेरे पास 40 का। मैंने अलॉटमेंट मंगवाई, डिबेंचर अलॉटमेंट कितनी मंगाई? कितनी मंगाई? कितनी मंगाई? सामने देख के बोलो, कितनी मंगाई? 50। लेकिन लोन कितने का है? डिबेंचर कितने का है? 60 का। तो 10 का क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू। डिस्काउंट दे रहा हूं मैं आपको 10 का। क्या बात समझ पाए? ठीक है। बनती कितने की है? 60 की। मैं कह रहा हूं 10 हटाओ, मेरा डिस्काउंट का, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं 10 का। अलॉटमेंट बनती कितने की है? 60 की। मैं कह रहा हूं 10 का डिस्काउंट पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपसे कह रहा हूं 50 दे दो, है तो 60 का। 50 दे दो, है तो डिबेंचर की सेकंड इंस्टॉलमेंट 60 की, 10 का डिस्काउंट मेरी तरफ से। तो डिस्काउंट के चक्कर में और हाइप क्रिएट कर रहा हूं मैं गाइस, और पैसा आ भी गया। फटाफट बोलो, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 50। अब कहानी क्या निकल के आ रही है? शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, 100 का 100 में। शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम, 100 का 100 से ज्यादा में, 110 में, 120 में। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, 100 का 100 में बेचो। शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम, 100 का 100 से ज्यादा में बेचो, 110 में बेचो, 20 में बेचो, 50 में बेचो, ठीक है। बट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। क्यों? डिस्काउंट का लालच देके लोगों का पैसा ऐंठ लोगे और वो पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया। तो ऐसे बिजनेस में लोगों का पैसा नहीं लगने देंगे। सेबी ने सेक्शन 53 यूज करके प्रोहिबिट कर दिया। डिबेंचर पार पे दो, 100 का 100 में। डिबेंचर प्रीमियम पे दो, 100 का 100 से ज्यादा में, क्योंकि प्रीमियम पे बेच पा रहे तो बेच रहे। कई बच्चे कहते हैं कैपिटल पे प्रीमियम समझ में आता है, चले चला बिजनेस में ओनर बन रहे हैं, पास्ट एफर्ट्स का कंपनसेशन दे रहे हैं, यहां क्यों प्रीमियम? अरे मार्केट में हाइप है कि मैं ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा हूं और मैं महंगा बेच पा रहा हूं तो बेच रहा हूं, क्या दिक्कत है? प्रीमियम ले रहा हूं। डिस्काउंट पे क्यों? मार्केट में कोई दे नहीं रहा, कोई डिबेंचर के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, इसलिए मैं डिस्काउंट का लालच दे रहा हूं। सेबी मना भी नहीं कर रहा क्योंकि सिक्योर है। कुछ टाइम बाद मैंने रीपे करना है, मैंने फैक्ट्री का प्लांट गिरवी रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिडीम करूंगा, रीपे करूंगा आपके डिबेंचर का लोन का पैसा। लेकिन यहां पे रीपे नहीं होता। ये सारा बेस आपको कैश फ्लो में नजर आने वाला है पहली क्लास में। पहली क्लास में ही आएगा। शेयर्स इशू करे, कैपिटल का पैसा आ गया। डिबेंचर्स इशू करे, लोन का पैसा आ गया। कैपिटल रीपे नहीं करना, डिबेंचर रीपे करना है, रिडीम करना है, पैसा चला गया, ठीक है। कैपिटल पे डिविडेंड देना है और डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना है। ये आपको नेक्स्ट क्लास में ही देखने को मिल जाएगा। इसको बोला जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कि मैं फाइनेंस इकट्ठा कर रहा हूं। आएगा कैश फ्लो में तब देखेंगे। अभी के लिए मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, फटाफट देखें। पहला सवाल आपके सामने, कुछ नहीं, एक सेकंड रुको। डिबेंचर शेयर्स के चैप्टर का 10% भी नहीं है। आज में 90% डिबेंचर खत्म है, कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से पूरा खत्म है। सुनो, ये है शेयर्स, ये है डिबेंचर, डिट्टो सेम है। अरे टाइम पास कर रहे हैं हम, ताकि शेयर,
हम डिबेंचर सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कैश फ्लो तमीज से हो, नहीं तो इस चैप्टर की खुद की कोई अहमियत नहीं है। मेरी बात समझो, ये आता है 6 नंबर का क्वेश्चन इससे, बट मेरी बात समझो, मैं कह रहा हूं टुच्चा चैप्टर है, अपने आप में इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन कैश फ्लो के चैप्टर में इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए कराया जा रहा है। आराम से ध्यान से देखेंगे। हाँ जी भाई लोग सामने देखें, सब सामने देखें। 50,000 डिबेंचर्स के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, 100 रुपए में दे रहा हूं, एप्लीकेशन पे 50 दे देना, 25 पे अलॉटमेंट मंगवा लूंगा, फाइनल कॉल 25 की मंगवा लूंगा। ऑल डिबेंचर्स व सब्सक्राइब, फुली सब्सक्राइब, जर्नल एंट्री करनी है नॉर्मल, ठीक है। 50,000 डिबेंचर्स के लिए मैंने आपको इनवाइट किया, फुली सब्सक्राइब, यानी 50,000 डिबेंचर्स के लिए आपने अप्लाई किया। 50,000 डिबेंचर्स के लिए मैंने आपको इनवाइट किया एंड 50,000 डिबेंचर्स के लिए आपने अप्लाई किया, फुली सब्सक्राइब। एप्लीकेशन पे 50 दे देना, अलॉटमेंट और कॉल पे 25-25 मंगवा लूंगा, नॉर्मल जर्नल एंट्री खत्म कर दो, अमाउंट को मारो गोली, तुम मेरे को 30 सेकंड में एंट्री कर दो। हाँ, आप एंट्री कर दो, अमाउंट डिस्कस कर लेंगे, खाली एंट्री कर दो फटाफट, बिल्कुल शॉर्ट में एंट्री करें। वो कहां है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन? आपको हिंट चाहिए, ये लो, ये वाली एंट्रीज करनी है आपने, ये वाली इन तीनों स्टेजेस में जो हो रही है। जिनसे ये एंट्रीज नहीं हो रही उनका शेयर्स चैप्टर सॉर्टेड नहीं है। क्या मैं आपसे ये वाली एंट्रीज मांग रहा हूं एट पार, कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, मैं आपसे ये वाली एंट्री मांग रहा हूं। डन? किस किस का हो गया, हैंड रेस करेंगे। कुछ तो शर्म कर ले भाई साहब, सुनने पे ध्यान दो, नहीं तो अगले क्वेश्चन फ्लो में गलत हो जाएंगे आप। किस किस का सच में हो गया जेन्युइनली? बहुत बढ़िया, सामने देखें, ठीक है। मैं कह रहा हूं अमाउंट को मारो गोली, वो कैलकुलेशन है यार, मल्टीप्लाई करके लिखना है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट सॉर्टेड होने चाहिए, ठीक है। फटाफट सारे चिल्ला के एंट्रीज बोलेंगे। डिबेंचर्स के लिए आपने अप्लाई किया, पैसा भेजा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, मैंने पैसा डिबेंचर में एलोकेट कर दिया, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर। क्या ये एंट्रीज आ गई? बोलो गाइस, कोई डाउट? डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करते वक्त आपने पैसा भेजा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये है पैसा किस चीज का? लोन का, डिबेंचर का, मैंने उसमें एलोकेट कर दिया, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर। कोई डाउट? अलॉटमेंट ड्यू करो, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 8% डिबेंचर, बिल्कुल शेयर्स वाली एंट्री चल रही है। रिसीव करो, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, क्या ये एंट्री हो गई? ये मैंने ड्यू करा, ये मैंने ड्यू करा, आप जहां मैंने क्रॉस करा उसको नहीं देखना, ये मैंने रिसीव करा। कोई डाउट? नहीं देखना भाई, तेरे को वैसी आदत है। ऑल्टरनेटिवली देखो, इन प्लेस ऑफ अबव, ये नहीं देखना आपने, ये करना ही नहीं है, ना ही स्कूल में फॉलो होता है, किसी स्कूल में नहीं फॉलो होता, यही होता है, ठीक है। अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट रिसीव करा, कॉल ड्यू करो, डिबेंचर कॉल टू 8% डिबेंचर, रिसीव करो, बैंक टू डिबेंचर कॉल। क्या मैं बोल सकता हूं शेयर का जीरो लेवल चल रहा है, शेयर चैप्टर का जीरो लेवल चल रहा है और कुछ भी नहीं। सामने देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया। और क्या करना था? 50,000 इंटू 50 के हिसाब से हो गई, फिर 50,000 इंटू 25 के हिसाब से, 50,000 इंटू 25 के हिसाब से हो गई एंट्री, वो तो मैथमेटिकल है। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं विद प्रीमियम, रेडी? भागो भागो भागो, 30 सेकेंड्स। 8 लाख रुपए के डिबेंचर हैं और 100 का एक, कितने डिबेंचर हैं? 8 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, 100 का एक, 8,000 डिबेंचर। 8,000 डिबेंचर के लिए इनवाइट किया, 8,000 डिबेंचर के लिए आपने अप्लाई किया, 100 का डिबेंचर है, प्रीमियम ऑफ 5। देखो, रिडीमेबल एट पार, मतलब जब मैं रीपे करूंगा तो मैं आपको पैसा वापस दे दूंगा। रिडीमेबल मतलब रीपे करूंगा, पैसा वापस दे दूंगा, अभी वहां दिमाग नहीं लगाना। एप्लीकेशन पे कितना है? 50, तो अलॉटमेंट बोलो कितना होगा? 50 + 5, बहुत बढ़िया, ठीक है। 100 रुपए का डिबेंचर है, अप्लाई करते वक्त 50 के हिसाब से दे देना, अलॉटमेंट पे 50 + 5 मंगवा लूंगा। गाइस एंट्रीज कर दो, अमाउंट बाद में भर लेना। 8,000 इंटू 50, फिर 8,000 इंटू 50 और 5 करके खत्म करो, हो गई?
नहीं, रुपीज 8 लाख लिखा है ना। सुनो, यहां जब ड्यू करोगे ना तो आप बताओगे कि हम प्रीमियम भी मांग रहे हैं, ठीक है, और ये 9% है। करे डिस्कस, करे डिस्कस। हाँ जी, सामने सबका पार्टिसिपेशन। डिबेंचर्स के लिए आपने अप्लाई किया, पैसा भेजा, बोलो एंट्री। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कोई डाउट? प्लीज सामने देखें। 8,000 डिबेंचर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, तो 50 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए भेजा। सब साथ है। 8,000 डिबेंचर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, तो 50 पर डिबेंचर के हिसाब से 4 लाख रुपए भेजा। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन है किस चीज का? डिबेंचर का। तो मैंने एलोकेट कर दिया सेकंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर। कोई डाउट? ठीक है, आपने पैसा भेजा बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन की, डिबेंचर के अप्लाई करते वक्त पैसा आ गया, मैंने डिबेंचर में एलोकेट कर दिया डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर। कहीं ना कहीं शेयर्स रिवाइज हो रहा है। कई लोग बोल रहे थे शेयर्स नहीं रिवाइज, मैंने कहा डिबेंचर करेंगे अपने आप होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, ध्यान से। डिबेंचर अलॉटमेंट कितना मांगूंगा? 55 के हिसाब से। 55 के हिसाब से कितना मांगा मैंने? 440। आगे बोलो। 2 9% डिबेंचर, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। सच हैंड रेस करना, तीसरी एंट्री किसकी ठीक थी? अगर आपकी तीसरी एंट्री गलत हुई, वैसे सबकी ठीक है, तीसरी अगर किसी की गलत है, उसका शेयर सही नहीं है, उसका शेयर्स का चैप्टर बिल्कुल सॉर्टेड नहीं है। तीसरी सही थी। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, मैंने ड्यू करा 55 के हिसाब से कि 50 डिबेंचर का भेजो, 5 प्रीमियम का भेजो। कोई डाउट? रिसीव कर लो। बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कोई डाउट? गाइस, डिस्काउंट पे खेल रहे हैं, ध्यान से सुनना। हाँ जी, इधर देखेंगे, लिखना ध्यान से। यहां पे इस वाले में कई लोग गलती कर सकते हैं। क्या अब तक जो आपने क्वेश्चन करे वो शेयर्स के थे? क्या अब कुछ डिस्काउंट का मैटर डिफरेंट आया हुआ है? हाँ, डिस्काउंट शेयर्स में नहीं था, आपने इसमें पढ़ा डिबेंचर में। इधर देखें, 4 लाख के डिबेंचर, 100 का एक, कितने डिबेंचर? 4,000। 4,000 डिबेंचर के लिए इन्वाइट कर रहा हूं, 6% वाले, 6% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। ठीक है, रिडीमेबल आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद में आपको रीपे कर दूंगा। इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुन लो। 4,000 डिबेंचर्स के लिए इन्वाइट कर रहा हूं, 100 रुपए का एक है, रिडीमेबल आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद रीपे कर दूंगा। इससे कोई मतलब नहीं आपको। गाइस, कितना डिस्काउंट दे रहा हूं मैं? 5%, यानी 100 का डिबेंचर कितने में दे रहा हूं? अब सुनना ध्यान से, लिखोगे कैसे? सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। एप्लीकेशन 80, अलॉटमेंट बोलो 20 - 5। गलती से भी डायरेक्ट 15 मत लिखना, ध्यान से। एप्लीकेशन 80, अलॉटमेंट 20, क्योंकि 100 का डिबेंचर है, -5 वो आपका डिस्काउंट हुआ। ध्यान से एंट्री करें। हो गई? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। करें डिस्कस। ये ना यहां पे आएगा डेबिट पे, मतलब इधर से इसके साथ में आता है, यहां से शुरू होगा। रेडी? कुछ नहीं, फिर तो 4,000 से मल्टीप्लाई करना है। 4,000 से 80 को मल्टीप्लाई करा, फिर 4,000 से 20 को करा, 15 5 कर लिया। इजी है। हाँ, अगर आपने 80 20 15 5 लिखा तो भी ठीक है, 4,000 से मल्टीप्लाई तो करना है। रेडी? हाँ जी, चले डिस्कस कर रहे हैं। डिबेंचर्स के लिए आपने अप्लाई किया, पैसा भेजा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ये पैसा मैंने डिबेंचर में एलोकेट कर दिया, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 6% डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करते वक्त आपने पैसा भेजा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन है किस चीज का? डिबेंचर का, लोन का। तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू 6% डिबेंचर। अलॉटमेंट में ड्यू कर रहा हूं, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट। क्या मैं आपसे 15 के हिसाब से पैसा मांगूंगा? डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेटर बना रहा हूं, कितना मांग रहा हूं? 15। डिस्काउंट ऑन इशू 5, ये नुकसान हो गया। डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट करा, ये नुकसान हो गया 5 का। 2 6% डिबेंचर। देखें एंट्री, अगर आपने अमाउंट लिखे तो देखें एंट्री। क्या आपने ये एंट्री करी है? गाइस सच बताना, किस किस की तीसरी एंट्री पूरी ठीक थी? तीसरी एंट्री परफेक्टली करेक्ट थी, चाहे अमाउंट नहीं भी लिखे तो भी।
देवांश कुछ गलती करी क्या? अभी ये यही तो नया समझा है, थोड़ा फोकस करें। बाकी सबका ठीक था, बहुत बढ़िया, ठीक है। डिबेंचर अलॉटमेंट आपने ड्यू किया 15 रुपए के हिसाब से। कितने डिबेंचर हैं? 4000, 4000 है ना, 4 लाख के डिबेंचर हैं, डिवाइड बाय 100 तो 4000 डिबेंचर हैं, ठीक है। 4000 डिबेंचर पे 15 के हिसाब से आपने 60,000 मंगवाया, लेकिन डिबेंचर है कितने की? अलॉटमेंट स्टेज है कितने की? 80 की। तो आप 60 क्यों मांग रहे हो? 20 कम डिस्काउंट दे रहे हैं कि लोग ले लें। समझ मेरी बात? अब रिसीव कर लो, बोलो एंट्री। बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 60। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनना, एक नई बात सिखा रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक नई बात सिखा रहा हूं। हां जी, क्या आप ये तीनों सिचुएशन का एक एक क्वेश्चन कर चुके हैं? पहला क्वेश्चन आपने पार का किया कि 100 का डिबेंचर 100 में, दूसरा क्वेश्चन आपने प्रीमियम किया कि 100 का डिबेंचर 100 से ज्यादा बिका, तीसरा क्वेश्चन डिस्काउंट पे कि 100 का डिबेंचर 100 से कम में। शेयर्स में डिस्काउंट नहीं होता, प्रोहिबिटेड है, क्योंकि पैसा ब्लॉक हो जाता है, आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहां पे सिक्योरिटी है तो उसे भी अलाउ करती है, डिस्काउंट पे ही बेच लो। कोई डाउट? ध्यान से सुनना, ये डिबेंचर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट माना गया है, जो आपके सामने रख रहा हूं। आप कहोगे क्या ही बकवास है, कुछ भी तो नहीं था। आप सबके मुंह से निकलेगा ये तो कुछ भी नहीं है, इसको क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है। मात्र 1 मिनट में मैं कॉन्सेप्ट खत्म कर रहा हूं, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ जी, आपका फोकस इन तीनों सिनेरियोस पे, इन तीनों सिनेरियोस पे फोकस करेंगे। शेयर्स का चैप्टर साइड करो, प्रैक्टिस चलती रहेगी भाई की संडे में। हाँ जी, मैं डिबेंचर्स के तीनों सिनेरियोस में से किसी भी सिनेरियो में बात कर लो। नहीं, अभी सुनो ध्यान से गाइस, 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, 99 पे बैंड बज जाएगी। आपने जाना 5 बजे आ जाना, जाओ जाना तो 5 बजे क्लास में आ जाना। हाँ बस बैठे रहो, इधर सामने सुने, बहुत ध्यान से सुनना। ये चैप्टर मैं करा इसी पॉइंट के लिए रहा था, क्योंकि मेरा कैश फ्लो में पॉइंट आने वाला है, ठीक है। बहुत ध्यान से सब सुनेंगे। मैंने कहा पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, मैं कोई भी सिचुएशन पे हूं, लोग मेरे को लोन नहीं दे रहे। मैं 100 का 100 में दे रहा हूं, कोई अप्लाई नहीं कर रहा। मैं 100 का 110 में दे रहा हूं, वैसे कोई अप्लाई नहीं कर रहा था, अब तो और कोई नहीं देगा। मैं डिस्काउंट देने को तैयार हूं, तो भी कोई नहीं दे रहा। मैंने कहा 100 का डिबेंचर 100 में ले जाओ, लोग अप्लाई नहीं कर रहे। 110, सर जब 100 में नहीं अप्लाई कर रहे तो 110 में टुल्लू को अप्लाई करेगा? नहीं कर रहे। मैंने कहा डिस्काउंट 80 में ले लो, 70 में ले लो, नहीं अप्लाई कर रहे। मैंने कहा क्या करूं, मार्केट में कैसी हलचल करूं? इंटरेस्ट बढ़ा दिया, नहीं ले रहे। मैंने कहा सुनो, मैं मार्केट में एक हलचल पैदा करना चाह रहा हूं, ठीक है, मार्केट में कुछ न्यूज फैलाना चाह रहा हूं। मैंने कहा सुनना ध्यान से। मैंने कहा ऐसा है, आप मेरे को लोन दो, लेट से 100 का लोन दो। आपने मेरे को 100 रुपए दिए, मैंने कहा 3 साल बाद मैं आपको लोन चुकाऊंगा, ठीक है। आपने मेरे को पैसा कितना दिया? पार पे मान रहे हैं 100 रुपए आगे, ठीक है। 100 का 100 में दे रहा हूं, आप मेरे को 100 दो, ठीक है। आप तो सर कह रहे हो अप्लाई नहीं कर रहा, मैं सुनो सही, आप मेरे को 100 रुपए दो, 3 साल बाद मैं आपको रीपे करूंगा, रिडीम करूंगा। 3 साल बाद 130 रुपए ले जाना। सर क्या मतलब, हमने तो आपको 100 का ही लोन दिया था, आप 130 दोगे लौटाते वक्त? मैंने कहा हाँ, आपने 100 रुपए का दिया, ध्यान से, आपने लोन कितना दिया? 100 रुपए। मैं आपको 3 साल तक ब्याज भी दे रहा हूं 100 रुपए पे, और मैं कह रहा हूं जब लोन वापस लेने आओगे, जब मैं लोन रीपे करूंगा, रिडीम करूंगा, 30 रुपए एक्स्ट्रा ले जाना। यानी मैं रिडम्पशन पे, लोन रीपे करते वक्त आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहा हूं। तो अब मार्केट में हलचल हो गई कि भाई 100 का लोन दो, ब्याज तो मिलेगा मिलेगा, बाद में एक और अमाउंट मिलेगा एक्स्ट्रा प्रीमियम। मार्केट में समझ रहे हो क्या हो रहा है? अब मैं कह रहा हूं, चाहे तीनों में से किसी भी सिचुएशन में मैंने आपको शेयर इशू करा हो, चाहे मैंने पार पे दिया हो, या मैंने प्रीमियम पे दिया हो, या मैंने डिस्काउंट पे दिया हो, क्या ये लालच मैं तीनों ही सिचुएशन में डाल सकता हूं? हाँ है ना? मैं डिबेंचर आपको पार पे दे रहा हूं 100 का 100 में, मैं डिबेंचर आपको प्रीमियम पे दे रहा हूं 100 का 110 में, मैं डिबेंचर आपको डिस्काउंट पे दे रहा हूं 100 का 90 में। क्या तीनों ही सिचुएशन में ये वाला जो लालच है मैं डाल सकता हूं? मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरे को लोन दो, जब लोन मैं वापस करूंगा आप मेरे से 30 रुपए एक्स्ट्रा ले जाना। तो आप करो, अरे 100 का डिबेंचर है, 30 एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब मार्केट में मोमेंटम आ गया कि भाई साहब 30 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यानी अभी तक हमने क्या डिस्कस करा कि 3 साल बाद मैं रीपे कर दूंगा जितना आपने लोन दिया। चले गाइस, आप लोगों को जवाब देना है, वंश जवाब देना है। हाँ जी, पहली सिचुएशन, मैंने 100 का डिबेंचर 100 में दिया, ठीक है। अभी रिडीमेबल एट प्रीमियम नहीं है, मैं रीपे के वक्त ज्यादा नहीं दे रहा, पहले नॉर्मल सिनेरियो पकड़ो, ठीक है। माधव इधर देखो, मैं कह रहा हूं 100 का डिबेंचर मैंने 100 में दिया। कितना लोन दिया आपने मेरे को? 100। मैं ब्याज कितने पे दूंगा? 100 पे। रीपे कितना करूंगा? 100। सब साथ हैं?
100 का डिबेंचर 100 में दिया, इशूड एट पार। 100 का डिबेंचर 100 में दिया, इशूड एट पार। आपने मेरे को कितना लोन दिया? 100। मैं इंटरेस्ट कितने पे दूंगा? 100 पे। और रीपे कितना करूंगा? 100। इधर आ जाओ। 100 का डिबेंचर 110 में दिया, आपने मेरे को कितना लोन दिया? 100। 10 रुपए तो प्रीमियम है। 100 का डिबेंचर मैं आपको 110 में दे रहा हूं, आपने मेरे को कितना लोन दिया? 100। लोन 100 ही दिया आपने, वो 10 का प्रीमियम है, वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूं क्योंकि मार्केट में डिबेंचर की डिमांड है। इस तरीके से जब मैं रीपे करूंगा तो कितना दूंगा? 100 ही दूंगा। यानी जब आप मेरे को 100 दे रहे हो तो भी मैं 100 का लोन मान रहा हूं, उसी 100 पे इंटरेस्ट दे रहा हूं, वही 100 रीपे कर रहा हूं। जब आप मेरे को 110 दे रहे हो तो भी मैं लोन 100 का ही मान रहा हूं, 10 रुपए प्रीमियम है, वो मेरा है, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है। लोन 100 का है, ब्याज भी 100 पे मिलेगा, रीपे भी 100 होगा, कोई दिक्कत। 100 का डिबेंचर 90 में ले लो। आपने मेरे को कितना लोन दिया? 100। समझो मेरी बात, मैं 100 का डिबेंचर 90 में दे रहा हूं, आपने मेरे को कितना लोन दिया? 100 दिया। मैं ब्याज कितने पे दूंगा? मैं रीपे कितना करूंगा? 100। समझो, 100 का डिबेंचर 90 में दे रहा हूं, यहां पे जो 10 आपने एक्स्ट्रा दिया वो मेरा है, उससे डिबेंचर कोई मतलब नहीं। यहां पे जो 10 आपने कम दिया वो भी मेरा नुकसान है, आपका कोई मतलब नहीं। क्या बात समझ पाए? बात सुने, 100 का 100 में दे रहा हूं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। 100 का 110 में दे रहा हूं, आप 100 का ही मानोगे, वो 10 रुपए मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूं क्योंकि मार्केट में मेरे डिबेंचर की डिमांड है। 100 का 90 में दे रहा हूं तो भी आप हर चीज 100 ही मानोगे, वो 10 का नुकसान भी मेरा है। प्रीमियम मेरा है जो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं, तो डिस्काउंट का नुकसान भी मेरा है जो मैं कम ले रहा हूं। क्या बात समझ पाए? हाँ जी, दोबारा बताएंगे। मैंने आपको 100 का डिबेंचर 90 में दिया, आपने लोन कितना दिया? 100। ब्याज कितने पे लगेगा? 100 पे। रीपे कितना करूंगा? अब मैं कह रहा हूं इन तीनों ही सिचुएशंस में क्या मैं आपको रीपे करते वक्त ज्यादा का लालच दे सकता हूं? हाँ है ना? सर रीपे तो 3 साल बाद होगा। माधव, रीपे तो 3 साल बाद होगा, उसकी बात हम आज क्यों कर रहे हैं? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। सर फिर बता क्यों रहे हो? अभी बता रहा हूं सर, जब रीपे करने वाला चैप्टर, लोन को रिडीम करने वाला, रीपे करने वाला चैप्टर जब सिलेबस में नहीं है तो आप ये क्यों बता रहे हो? मैंने कहा जब मैं इशू करते वक्त आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आई विल पे यू 30 एक्स्ट्रा, जब मैं डिबेंचर देते वक्त आपको प्रॉमिस कर रहा हूं दैट आई विल पे यू 30 एक्स्ट्रा, क्या वो 30 का नुकसान आज अक्रू हो गया? समझे मेरी बात? वो बाद में पे ऑफ होगा, लेकिन मैं इशू करते वक्त आपको प्रॉमिस कर रहा हूं दैट आई विल पे यू 30 एक्स्ट्रा। जब आप लोन वापस लेने आओगे, जब मैं रीपे करूंगा, रिडीम करूंगा, आई विल पे यू 30 एक्स्ट्रा, तो वो प्रॉमिस आज किया है, तो आज वो नुकसान अकर हो गया। क्योंकि आज वो नुकसान अकर हो गया तो उसकी एंट्री होगी, एंट्री मात्र एक, सुनना ध्यान से, एंट्री होगी लॉस ऑन इशू। कितने का नुकसान हो रहा है? 30। लॉस ऑन इशू। सर ये तो लॉस ऑन रीपेमेंट है ना। मैंने कहा रीपेमेंट पे लॉस होगा, लेकिन आज प्रॉमिस कर रहा हूं ना इशू करते वक्त कि 30 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, तो लॉस तो इशू पे अकर हो चुका है। क्या बात समझ पा रहे? जब मैं आपका लोन रीपे करूंगा, आई विल पे यू 30 एक्स्ट्रा, रिडम्पशन एट प्रीमियम। जब आपका लोन रीपे करूंगा तो आई विल पे यू 30 एक्स्ट्रा, रिडम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है, रिडीम करते वक्त प्रीमियम पे दूंगा आपको, प्रीमियम पे वापस करूंगा, तो वो लॉस तो इशू के टाइम पे हो गया, क्योंकि इशू के टाइम पे प्रॉमिस हो रहा है। कितना लॉस हो गया? 30 का। सर तो आप टू क्या लिखोगे? कैश तो नहीं लिख सकते, क्योंकि कैश तो 3 साल बाद जाएगा 30 एक्स्ट्रा। तो मैंने कहा एक लायबिलिटी बनाऊंगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये मेरी एक लायबिलिटी बनाई। एग्जांपल देखो, हां जी, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसका इंटरप्रिटेशन लेते हैं। सैलरी का खर्चा बुक किया कि खर्चा तो अक्रू हो गया, लेकिन आपने पे नहीं किया, पे कर दिया होता तो टू कैश, क्योंकि पे नहीं किया तो टू सैलरी आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी बनती है। तो मैं कह रहा हूं लॉस का 30 का नुकसान हो चुका है, बट मैंने पे करना है फ्यूचर में, तो मैंने एक लायबिलिटी बना ली कि प्रीमियम देना है मेरे को रीपे करते वक्त। क्या बात समझ में आती है? तो बताओ गाइस, अगर तो मैं कुछ नहीं बोल रहा तो मैं आपको 100 ही रीपे करूंगा, क्या उसका इंपैक्ट इनको इन एंट्रीज पे आएगा? नहीं। जो आपने अभी 3 क्वेश्चन करे उसमें क्या लिखा था, आपने नोटिस भी नहीं किया, उसमें लिखा हुआ था रिडीमेबल एट पार, यानी मैं आपको 100 ही वापस करूंगा। ये देखें क्या लिखा है, रिडीमेबल आफ्टर 3 इयर्स, कुछ नहीं लिखा प्रीमियम का, तो पार ही पे करूंगा। बोलो गाइस कोई डाउट? अब अगर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि 30 एक्स्ट्रा दूंगा तो क्या एंट्री आ गई? बोलो, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या बात समझ में आती है?
अगर मैं आपको आज प्रॉमिस कर रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक बच्चा कहता आज प्रॉमिस करो ही मत, 3 साल बाद एक्स्ट्रा दे देना, ये क्या बेवकूफी हुई? मैं आज प्रॉमिस कर रहा हूं, आज ही तो मैं मोमेंटम चाहता हूं मार्केट में कि लोग डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करें, तो आज ही तो प्रॉमिस करूंगा कि फ्यूचर में एक्स्ट्रा दूंगा। सोचो, अगर आज मैंने प्रॉमिस ही नहीं किया तो कोई आएगा ही नहीं। मैं आज प्रॉमिस कर रहा हूं दैट फ्यूचर में आई विल पे यू 30 एक्स्ट्रा, तो वो नुकसान आज अगर हो गया ना, आई एम प्रॉमिसिंग टुडे व्हाइल इशूइंग डिबेंचर्स दैट आई विल पे यू 30 एक्स्ट्रा, तो लॉस आज अक्रू हो चुका है। पे होगा 3 साल बाद तो मैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की लायबिलिटी बना रहा हूं, जब पे होगा तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू कैश हो जाएगा, लायबिलिटी टू कैश। क्या बात समझ पाए? अब 2-3 बच्चे, अभी 5 बजे दोबारा क्लास लेंगे, मैं अभी बताता हूं थोड़ी देर में कौन कौन है। हाँ जी, इधर देखें, एक सेकेंड गाइस, ये एंट्री अलग से नहीं होती, ये एंट्री अलग से नहीं होती। ये एंट्री क्या तीनों सिचुएशन में आ सकती है, हाँ या ना? ये एंट्री अलग से नहीं होती, ये एंट्री इस एंट्री के साथ मर्ज होगी, अलॉटमेंट ड्यू करने वाली एंट्री के साथ मर्ज होगी। मतलब कहानी क्या है भाई साहब, इधर फोकस। अगर डिबेंचर रिडीम हो रहा है, रीपे हो रहा है एट पार, यानी आपको 100 ही वापस मिलेंगे, तब तो आपको यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है? अगर डिबेंचर रिडीम हो रहा है एट पार, यानी आपको 100 ही वापस मिलेंगे, तो एंट्री यहीं पे खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं आज प्रॉमिस कर रहा हूं कि रिडीम करते वक्त, रीपे करते वक्त आपको कुछ प्रीमियम मिलेगा, तो वो लॉस हो चुका है इशू के टाइम पे, वो 30 का नुकसान अक्रू हो चुका है, उसकी मैं लायबिलिटी बनाऊंगा। ये एंट्री अलग से नहीं होती, ये एंट्री इस तीसरी एंट्री के साथ, अलॉटमेंट ड्यू वाली एंट्री के साथ मिक्स हो जाती है। तो गाइस ध्यान से सुनना, आपने पहला क्वेश्चन किया, सब सामने देखें, आपने पहला क्वेश्चन किया, आपने दूसरा क्वेश्चन किया, आपने तीसरा क्वेश्चन किया, क्या ये है हमारा चौथा क्वेश्चन, क्या ये है हमारा पांचवा क्वेश्चन, और ये है हमारा छठा क्वेश्चन। क्या बात समझ पाए? तो आप एक बार एंट्री बोल दो, एक बार एंट्री बोल दो। पहले केस में अगर मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि रिडम्पशन पे 30 एक्स्ट्रा दूंगा, तो ये एंट्री कैसी नजर आएगी? डिबेंचर अलॉटमेंट 60, लॉस ऑन इशू 30, 2% डिबेंचर 60, टू प्रीमियम और रिडम्पशन 30। क्या बात समझ पाए? ये एंट्री अलग से नहीं होगी, इस एंट्री के साथ क्लब होगी। जब बच्चे इस एंट्री को यहां देखते तो कहते ओए होए तड़कता भड़कता कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ नहीं, बकवास। मैं आज प्रॉमिस कर रहा हूं कि आई विल पे यू 30 एक्स्ट्रा, तो आज वो नुकसान अक्रू हो चुका है, लॉस ऑन इशू 30। टू एक लायबिलिटी क्रिएट होगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये एंट्री कभी भी अलग से नहीं होती, तीसरी एंट्री के साथ क्लब होगी। यह वाली एंट्री बोलो, सब बोलेंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट 70, लॉस ऑन इशू 30, 2% डिबेंचर 60, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 30। रटने वाला बच्चा, होए होए प्रीमियम 2 बार आ रहा है। वो प्रीमियम है जो मैं आपसे एक्स्ट्रा ले रहा हूं डिबेंचर इशू करते वक्त, ये प्रीमियम है जो रिडम्पशन पे ज्यादा दूंगा, लायबिलिटी है। क्या ये प्रीमियम कमाई है जो 10 यहां ले रहा हूं, क्रेडिट हो रहा है? क्या ये प्रीमियम जो रिडम्पशन पे दे रहा हूं, ये लायबिलिटी है? भाई साहब, अंडरस्टैंडिंग और क्रैमिंग में दुनिया आसमान का फर्क है, दुनिया जहान का। जिसने इसको रटा तब भाई कुछ नहीं कर सकता वो पेपर में। आप पेपर देख रहे हो कैसा आ रहा है, आपने सबने पेपर दे दिया, अभी पता लग गया होगा कि पेपर आसान नहीं आने वाले, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आ रहे हैं। जिसने समझा है वो जीतेगा, जिसने रटा है वो गया। कंपार्टमेंट के पेपर भी करने लायक नहीं आते, जिसने रटा वो तो गया, कंपार्टमेंट का पेपर भी नहीं सॉल्व कर पाएगा, रह जाएगा। लास्ट केस, लास्ट केस बोलो फटाफट। डिबेंचर अलॉटमेंट 50, लॉस, हाँ ये कर लो पहले। डिबेंचर अलॉटमेंट 50, डिस्काउंट ऑन इशू 10। ये मैं आपको 100 का डिबेंचर 90 में दे रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं। लॉस ऑन इशू 30, ये मैं रीपे करते वक्त ज्यादा दूंगा, उसका लॉस है। 2% डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या ये एंट्री अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है जो पुरानी अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लब हो रहा है? ये जर्नल एंट्री अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, अभी अभी आपको समझाया, ये बस पुरानी आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्लब हो रहा है। तो गाइस पहला, अब 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा कर रहे हैं, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। क्या मैं, देखो ध्यान से सुनना, मैं एक सिचुएशन बोल रहा हूं, देखना मैं सिचुएशन बोल रहा हूं, आप एग्री कर रहे नहीं कर रहे। यहां तक की सिचुएशन, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, हाँ ना गाइस, एग्री करो। इशूड एट पार 100 का 100 में दे रहा हूं, रिडीम्ड एट पार 100 ही वापस मिलेंगे। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार 100 का 110 में दे रहा हूं, रीपे 100 ही करूंगा। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार 100 का 90 में दे रहा हूं, वापस 100 ही दूंगा। अब देखो, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, मिक्स हो गया। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो यही 6 केस आपके बनते हैं
हम क्वेश्चन कर रहे हैं फोर्थ। हाँ जी, अभी जो बोला वही करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। भाई 100 ही मिलेंगे, मैं कह रहा हूं इन तीनों से, इस एंट्री को मारो गोली, इन तीनों सिचुएशन में आपको 100 ही वापस मिलेंगे। आपने 100 दिए 100 मिलेंगे, आपने 110 दिए 100 मिलेंगे, वो 10 मेरा है, आपने 90 दिए 100 मिलेंगे, वो 10 का नुकसान मेरा है। यहां पे 10 का प्रॉफिट मेरा है, यहां का 10 का नुकसान मेरा है। हाँ, लेकिन यहां पे मैं प्रीमियम रिडम्पशन का और लालच दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना तीनों सिचुएशन में भी एप्लीकेशन नहीं आ रही तो एक और लालच दिया मैंने। आगे देखे, क्वेश्चन देख रहे हैं हम, फटाफट देखेंगे। वन टू थ्री फोर, हाँ जी, प्लीज सामने देखे गाइस, एंट्री सही चाहिए मेरे को सबकी। हाँ जी, सिंपल फिगर्स बहुत ही टुच्ची हैं। 8,000 डिबेंचर है, 100 रुपए का डिबेंचर है, रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। मैंने कहा अभी दिमाग मत लगाना, अभी दिमाग मत लगाना। तीसरी एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का गैप छोड़ देना। आप नॉर्मल जर्नल एंट्रीज करें और तीसरी जर्नल एंट्री में डेबिट में एक गैप छोड़ देना, क्रेडिट में एक गैप छोड़ देना। पहले अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग इंप्लीमेंट करो। पहला सवाल है, 8,000 डिबेंचर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 में ही दे रहा हूं। सो प्रीमियम लिखा है, रिडीमेबल एट प्रीमियम लिखा है, प्रीमियम पे इशू नहीं कर रहा, 100 का 100 में दे रहा हूं, रिडीम्ड एट प्रीमियम लिखा है, उसको इग्नोर करो अभी, ठीक है। 8,000 डिबेंचर के लिए लोगों ने अप्लाई किया, 100 रुपए का डिबेंचर है, एप्लीकेशन पे 50, अलॉटमेंट 25, फर्स्ट कॉल 25, एंट्री करो। भाई जो नॉर्मल एंट्री होती है वही करनी है। जाओ वॉशरूम में, फटाफट जाओ। जल्दी जा। गाइस फटाफट एंट्रीज बोलेंगे, अमाउंट को मारो गोली। तीसरी एंट्री में ना वहां अमाउंट डाल लिया करो। चलो डिस्कस करें, डिस्कस करते हैं, अगले में साथ देना, ये तो आसान था। इधर सामने देखिए, फटाफट एंट्रीज बोलेंगे। डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करते वक्त आपने पैसा भेजा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। जो नहीं बोल रहे दिक्कत दे दूंगा। हाँ जी, डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करते वक्त आपने पैसा भेजा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। मैंने डिबेंचर में एलोकेट कर दिया, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। गाइस अलॉटमेंट की नॉर्मल एंट्री बोलो, डिबेंचर अलॉटमेंट 25 टू 9% डिबेंचर 25। मैंने कहा डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में गैप छोड़ देना, गैप छोड़ दिया आपने। क्या आप ये प्रॉमिस कर रहे हो कि आप 10 रुपए एक्स्ट्रा दोगे रीपे करते वक्त? सर वो तो रिडम्पशन और डिबेंचर हो गया, वो तो सिलेबस में ही नहीं है। मैंने कहा क्योंकि आज ये आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप 10 रुपए एक्स्ट्रा दोगे रीपे करते वक्त, तो वो नुकसान आज अक्रू हो गया, आज ही बुक होगा। एंट्री बोलो, लॉस ऑन इशू, नुकसान बुक हो गया। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन इशू का नुकसान डेबिट हुआ और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की लायबिलिटी बुक हुई, ये फ्यूचर में पे होगा रिडीम करते वक्त। तो गाइस आपकी तीसरी एंट्री बन गई। चेक करें और हैंड रेस करें किसकी एंट्री परफेक्टली करेक्ट थी, किसकी एंट्री परफेक्टली करेक्ट थी। भाई साहब आदित्य, ठीक है, एंट्री ठीक थी, कोई डाउट तो नहीं। देखो आपकी नॉर्मल एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर, आपकी नॉर्मल जर्नल एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट, मैं पर्सनल अकाउंट ड्यू कर रहा हूं 2% डिबेंचर, ये आपकी नॉर्मल एंट्री है। मैं कह रहा हूं लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम रिडम्पशन इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, उसका आपकी ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग से कोई लेना नहीं है, बस वो क्लब हो जाएगा। तो क्या ये एंट्री देखने में मुश्किल लग रही है तो टुच्ची, अगर मैं 2 पार्ट्स में देखूं तो बहुत ही आसान है। मैंने बस ये नई अंडरस्टैंडिंग यहां इनकॉर्पोरेट कर दी। बोलो गाइस कोई डाउट? तो 8,000 डिबेंचर पे 10 के हिसाब से 80,000 का नुकसान आप बुक कर रहे हो, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम रिडम्पशन की लायबिलिटी बना रहे हो। सॉर्टेड। क्या आगे एंट्री में कोई चेंज आएगा? नॉर्मल है, कोई चेंज नहीं है, जो आप पहले कर रहे थे वही है। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें गाइस, अब आप ध्यान से करेंगे, मेरी हेल्प चाहिए या नहीं? मैं फिगर्स बताता हूं। 7,000 डिबेंचर है, 100 रुपए का डिबेंचर है, ये मैं इशू प्रीमियम पे कर रहा हूं 5 के और रिडीम भी प्रीमियम कर रहा हूं 10 के। क्या बात समझ पाए? 7,000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक डिबेंचर,
7,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर मैं इशू कर रहा हूं 5 के प्रीमियम पे, 105 पे, और मैं रीपे करते वक्त भी 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। ये अंडरस्टैंडिंग मैं बाद में अलग से सोचूंगा, तीसरी एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का एक छोड़ दूंगा, सिंगल लाइन। एप्लीकेशन पे 40 दे देना, अलॉटमेंट 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्या बोलोगे? 30 प्लस 5, बहुत बढ़िया। तो अगर 40 प्लस 30 70 हो गया, तो फाइनल कॉल कितने की है? मैं कह रहा हूं फाइनल कॉल तक जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे को तीसरी एंट्री तक कर दो बस। डन? किस किस का हो गया? हैंड रेज करें। पहले अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग यूज करो कि मैं प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं, डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू करूंगा, 2 10% डिबेंचर, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, ये मेरी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। फिर मैं इस नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की एंट्री मर्ज कर दूंगा। दोनों साथ में नहीं सोचने, पहले अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग यूज करो, फिर जो नई अंडरस्टैंडिंग है उसको इनकॉर्पोरेट कर दो। क्यों? क्या नहीं डालना? तीसरी एंट्री में चिल्ला चिल्ला के 10 बार बोल चुका हूं, थोड़ा नींद से जाग जाओ। नहीं लेनी थी तो मत ही लेते क्लास, टाइम पास करने बैठा है। हाँ, लॉस ऑन इशू 7,000, 10 का ही है। 7,000 डिबेंचर पे 10 का 70,000 का। आप दोनों 5 बजे आया करो, आपको 3.5 एंट्री दूंगा आज के बाद। नहीं, सिली सा डाउट आया, कॉल में नहीं आना चाहिए था, फिर बाद में पूछते हैं नंबर क्यों नहीं आ रहा यार मेरे, पता नहीं, यही रीजन होता है। 5 बजे आ जाओ, जब जाग रहे होगे सही से। माता उठ जा, इधर सामने देखे। हाँ जी, प्लीज सामने देखे। 7,000 से मल्टीप्लाई कर लेना, मैं सिंपल खेल रहा हूं, ठीक है? चलो मैं अमाउंट्स के साथ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। 7,000 डिबेंचर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, तो 40 पर डिबेंचर के हिसाब से 280 भेजा। 7,000 डिबेंचर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, तो 40 पर डिबेंचर के हिसाब से 280 भेजा। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन है, पैसा डिबेंचर का तो मैंने डिबेंचर में एलोकेट कर दिया, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर 280। कोई डाउट? मैं अलॉटमेंट ड्यू कर रहा हूं अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से, नया कॉन्सेप्ट बाद में लगाऊंगा, ध्यान से। डिबेंचर अलॉटमेंट मैं ड्यू करूंगा 35, 70 इंटू 7,000 इंटू 35 कितना? 245, सब साथ है। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट 7,000 डिबेंचर पे 35 के हिसाब से मैं मांग रहा हूं, 10% डिबेंचर 7,000 इंटू 30 के हिसाब से, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 7,000 इंटू 5 के हिसाब से। ये आपकी एंट्री हो गई। डिबेंचर अलॉटमेंट मैंने ड्यू किया 7,000 इंटू 35, 2 10% डिबेंचर 7,000 इंटू 30, डिबेंचर 30 के हिसाब से, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 7,000 इंटू 5। ये आपकी ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब क्योंकि आप प्रॉमिस कर रहे हो कि 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करोगे 7,000 डिबेंचर पे, तो नुकसान कितना हो गया? ये 70 का नुकसान आज हो गया, आज अगर हो गया, आज प्रॉमिस कर रहा हूं, तो एंट्री क्या आएगी? लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो लॉस ऑन इशू डेबिट हुआ 70 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। गाइस, थर्ड एंट्री हैंड रेस करेंगे, किस किस की परफेक्टली करेक्ट थी? थर्ड एंट्री किस किस की, हैंड रेस करें। थर्ड एंट्री किस किस की परफेक्टली करेक्ट थी? अगली क्लास से तमीज से पढ़ लियो, क्योंकि तू सुन नहीं रहा अभी भी। नहीं, ये तो गई दे रही, पता मेरे को, ये भी ढंग से नहीं करी। जिसने शेयर्स नहीं करा, आपने शेयर्स नहीं करा हो ना? हाँ, तो शेयर्स नहीं करा तो कैसे कर लोगे? तभी फोन कर रहा था आपको कि मत आना, कोई नहीं, आगे तो बैठो, कोई नहीं, खत्म होने वाली थोड़ी देर में। शेयर्स नहीं करा, डिबेंचर्स कैसे कर लोगे? जिसका शेयर सॉर्टेड है उसका डिबेंचर सॉर्टेड है, और जिसका शेयर्स की पहली दूसरी क्लास सॉर्टेड है उसका डिबेंचर सॉर्टेड है। और बोलो, सिर्फ स्टार्टिंग का बेसिक्स आपका क्लियर है तो आप ये कर पाओगे। किस किस को आसान लग रहा है? यार कुछ भी तो नहीं है। एक और क्वेश्चन देखें, सामने देखेंगे, ध्यान से करेंगे ये वाला। हाँ जी, भाई साहब सबका सही चाहिए। 10,000 डिबेंचर्स है, 100 रुपए का है, आपको 10% डिस्काउंट पे दिया जा रहा है, ठीक है? ध्यान से सुन लो एक बार, अपनी ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग में छेड़ना। 10,000 डिबेंचर्स की कहानी है, 100 रुपए का डिबेंचर है, आपको 90 में दिया जा रहा है, सब साथ है।
10 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, 100 का एक तो 10,000 डिबेंचर, ठीक है। 10 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, 100 का एक तो 10,000 डिबेंचर। 10,000 डिबेंचर के मैंने इनवाइट किया, फुली सब्सक्राइब है, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ 10% यानी 90 में दे रहा हूं। अप्लाई करते वक्त 50 दे देना गाइस, अलॉटमेंट चिल्ला के बोलो 50 माइनस 10, ध्यान से बोलो, ठीक है। एप्लीकेशन 50, अलॉटमेंट 50, तो 100 हो गया, माइनस 10 जो आपको डिस्काउंट दिया गया। तो पहले तीसरी एंट्री नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से कर लो, और रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी 5 रुपए पर डिबेंचर, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉमिस कर रहा हूं। 3 एंट्री सर, क्या करो ना भाई, जल्दी हाथ चला ले थोड़ा, नहीं तो मैं दोबारा बैठा दूंगा 5 बजे। डन। तीसरी एंट्री में अमाउंट लिख लो, सिर्फ एक क्वेश्चन है, बहुत बहुत टुच्चा। मैं कह रहा हूं शेयर्स का मतलब, तुम्हें शेयर्स अगर 10-20% भी आता ना तो तुम डिवेंचर खेल जाओगे, कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ उतना डिवेंचर करा रहा हूं जितना मेरे लिए कैश फ्लो के लिए रेलेवेंट है। 90% करा रहा हूं, वो 10% टुच्चा बकवास बचा हुआ है, वो किस दिन आधा घंटा भी उठाएंगे ना तो हो जाएगा। कैश फ्लो शुरू हो रहा है फ्राइडे सैटरडे से, ठीक है। आप नेक्स्ट 10 क्लासेस मिस नहीं कर सकते। अगर मिस हो रही है तो आपको वो पहले रिकॉर्डिंग देख के ही अगली क्लास में आना है। मैं भी पहले आपको ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको वार्निंग्स दे दूंगा थोड़ी सी। वो पानी में वो मिला हुआ है ORS। हो गया, डिस्कस करते हैं। हाँ जी, एप्लीकेशन पे आपने पैसा भेजा, बोलो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, मैंने डिबेंचर में एलोकेट कर दिया। अब सुनना, आपकी ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग सुने ध्यान से। डिबेंचर अलॉटमेंट में ड्यू कितना करूंगा, 45 के हिसाब से, सब साथ हैं। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट में ड्यू कितना करूंगा, 45 के हिसाब से। डिस्काउंट ऑन, अच्छा 40 है, 40 और 50 है ना, 10 का है डिस्काउंट, ठीक है। 40 और 50 है, ध्यान से फोकस भाई, सामने फोकस। ये एंट्रीज में कोई डाउट? आपने अप्लाई करते वक्त पैसा भेजा बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, मैंने डिबेंचर में एलोकेट कर दिया, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। अलॉटमेंट ड्यू कर रहा हूं, डिबेंचर अलॉटमेंट 40 के हिसाब से, डिस्काउंट ऑन इशू का नुकसान 10 के हिसाब से, टू डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर मेरे 50 के हिसाब से। कोई डाउट? तो आपकी ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या आ गया, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू टू परसेंटेज डिबेंचर। अब क्योंकि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं हर डिबेंचर पे 5 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा 4 साल बाद, तो उस प्रॉमिस के चक्कर में आज नुकसान अक्रू हो गया, तो 50,000 का नुकसान बुक हो गया। क्या एंट्री है उसकी, लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हैंड रेस करेंगे किसकी एंट्री परफेक्टली करेक्ट थी। चलो सबका हो गया, एक भाई को छोड़ के, आपका तो एक्सपेक्टेड था, कोई नहीं। हाँ जी, सॉर्टेड है, किसी को कोई डाउट तो नहीं। आप नोटिस कर रहे होगी, कई पता है आपको क्या लग रहा है, यार इतना टुच्चा है ना, कई बच्चों को लग रहा है ये बहुत ज्यादा टुच्चा है, इसलिए वो एनर्जी लगा नहीं पा रहे इस चीज में। मतलब यही फैक्ट है कि अगर ये डिफिकल्ट होता ना, मानी एनर्जी लग रही होती थोड़ी, तो हम थोड़ा वो रहते, अटेंटिव रहते, इन्वॉल्व रहते। ये इतना टुच्चा है कि हम कह रहे हैं यार बार बार 100 बार तो एंट्री बता दी वाली, शेयर्स में 200-300 बार करी थी, अब ये फिर रिपीट हो जा रही है, तो इसलिए आसान है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं एक बात बोल रहा हूं जो ध्यान से सुननी है आपने, सामने फोकस। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं भाई साहब, सामने फोकस। एक बात बोल रहा हूं छोटी सी, इधर देखना। मैं कह रहा हूं 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं, पर शेयर पे बात कर रहा हूं। इशू करते वक्त 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं, रिडीम करते वक्त 5 रुपए का प्रीमियम दूंगा, हाँ है ना। मैं जब आपको डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो मैं 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं, और जब मैं रिडीम कर रहा हूं तो 5 रुपए का प्रीमियम दूंगा। बहुत ध्यान से सुनना, क्या डिबेंचर इशू करते वक्त क्योंकि मैं 10 का डिस्काउंट दे रहा हूं तो नुकसान हो रहा है? डिबेंचर इशू करते वक्त मैं 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं तो नुकसान हो रहा है, और क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूं तो 5 रुपए का नुकसान और हो रहा है अकरेंस बेसिस पे। मैं डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूं इसलिए मेरा 10 का नुकसान है, मैं डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूं इसलिए भी मेरा 5 का नुकसान है, हाँ है ना। क्या दोनों नुकसान है? क्या डिस्काउंट ऑन इशू 100 का डिबेंचर 90 में दे रहे हो, नुकसान। क्या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की 100 के डिबेंचर पे 5 आप एक्स्ट्रा प्रॉमिस कर रहे हो फ्यूचर में, तो 5 का नुकसान, वो भी नुकसान। ध्यान से सुनना, हाँ जी। क्या ये जो डिस्काउंट ऑन इशू का नुकसान है, नुकसान है, लॉस बोला जा सकता है, हाँ है ना। क्या लॉस ऑन इशू के नुकसान को भी नुकसान है, वो भी लॉस बोला जा सकता है। अब इधर बात सुनना,
ये मैंने 100 का 10 में, 100 का 90 में दिया तो मैंने बोला डिस्काउंट है तो नुकसान ही। 100 का 90 में दिया, 10 का डिस्काउंट दिया है तो नुकसान ही, और 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो भी नुकसान है। मैं बोल रहा हूं क्या इस लॉस को, जो आप प्रीमियम और रिडम्पशन का लॉस है, क्या आप इसको डिस्काउंट बोल सकते हो? 100 का डिबेंचर फ्यूचर में जब रीपे करूंगा 3 साल बाद 5 साल बाद, आपको एक्स्ट्रा दूंगा, कुछ प्रीमियम दूंगा कुछ, ठीक है। 100 रुपए का डिबेंचर फ्यूचर में जब रीपे करूंगा तो आपको कुछ प्रीमियम दूंगा, एक्स्ट्रा दूंगा। क्या इसमें टर्म डिस्काउंट यूज की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं की जा सकती। सर डिस्काउंट क्या है? आप 100 की चीज 90 में दे रहे हो, ये है डिस्काउंट। आप 100 का प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, इसको थोड़ी डिस्काउंट बोल सकते हो। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। 100 का डिबेंचर 90 में दे रहा हूं, क्या 10 रुपए का डिस्काउंट नुकसान है? हाँ है ना? 100 का डिबेंचर, सब साथ देंगे, 100 का डिबेंचर 90 में दे रहा हूं, जो 10 का डिस्काउंट है, क्या वो नुकसान है? लॉस है। 100 का डिबेंचर 5 रुपए प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूं, क्या ये नुकसान भी लॉस है? तो क्या इन दोनों को क्यूमुलेटिवली लॉस बोला जा सकता है? क्या इस डिस्काउंट को लॉस बोल सकते हो? हां, इस लॉस को लॉस बोल ही रहे हो। क्या इस लॉस को डिस्काउंट बोल सकते हो? नहीं। इंपॉर्टेंट है, जो आप डिस्काउंट दे रहे हो इशू पे, 100 का 90 में दे रहे हैं, 10 का डिस्काउंट, इसको आप नुकसान बोल सकते हो, लॉस बोल सकते हो। जो प्रीमियम और रिडम्पशन है वो तो आपका लॉस है ही, उसको आप डिस्काउंट नहीं बोल सकते। तो दोनों को क्यूमुलेटिवली लॉस बोल दिया गया, इसीलिए आपकी कुछ कभी कभी एंट्री इस तरीके से भी नजर आती है। समझ आती है बात? इसने डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू को कंबाइन करके लॉस ऑन इशू बोल दिया। जब मैं डिबेंचर डिस्काउंट पे दे रहा हूं तो 10 का नुकसान, और क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूं तो 5 का नुकसान। दोनों है तो नुकसान ही, मेरा 15 का नुकसान। बोलो भाई, डिबेंचर ध्यान से एक बार में खत्म करो इसको। 100 का डिबेंचर 90 में दे रहा हूं, 10 का डिस्काउंट, 10 का नुकसान। 100 का डिबेंचर 5 के प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूं, 5 का नुकसान, 5 का लॉस, तो टोटल हो गया मेरा 15 का नुकसान। तो इन दोनों को क्यूमुलेटिवली लॉस भी बोला जा सकता है। अब एक बात सुनेंगे ध्यान से, बस लास्ट चीज बता रहा हूं, ओवर करते हैं फिर, ध्यान से सुनना। हाँ जी गाइस, बैड डेट की एंट्री बोलना, बैड डेट की एंट्री बोलो। बैड डेट टू डेटर, क्या एक ही एंट्री होती है, दूसरी एक और होगी? क्या एक और होगी? बहुत बढ़िया, पीएनएल या प्रोविजन। पहले इनको बोलना चाहिए प्रोविजन है तो वो यूज करेंगे, अदरवाइज पीएनएल। हाँ जी, सब साथ देंगे। बैड डेट का नुकसान बुक करो, बैड डेट टू डेटर। इस बैड डेट के नुकसान को क्लोज करो। सर पीएनएल के डेबिट में जाएगा अगर प्रोविजन नहीं है, अगर प्रोविजन है तो प्रोविजन यूज होगा। प्रोविजन कम पड़ रहा है तो जितना प्रोविजन है वो यूज होगा, बाकी पीएनएल में जाएगा। हाँ है ना? बैड डेट का नुकसान बुक करो, बैड डेट टू डेटर। प्रोविजन है तो प्रोविजन यूज करो, नहीं है तो पीएनएल डेबिट करो। प्रोविजन है, कम पड़ रहा है तो जितना है वो यूज करो, बाकी पीएनएल डेबिट करो। यहां पे भी कुछ ऐसी ही बात आ रही है। गाइस टोटल नुकसान कितना है? 1.5 लाख। क्या 1.5 लाख का नुकसान पीएनएल में चले जाना चाहिए? हाँ है ना? एक बात देखो ना, क्या इन तीनों में से, इन तीनों में क्या नुकसान तो तीसरी सिचुएशन में जब आप डिस्काउंट पे दे रहे हो, प्लस प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, वो भी नुकसान है ना? नुकसान इन दोनों सिचुएशन में नुकसान थोड़ी हो रहा है, अनलेस इसको इग्नोर करके बोलूं तो। बोलो गाइस, क्या नुकसान पीएनएल में डेबिट होना चाहिए? तो यहां पे एक बात निकल के आई, ध्यान से देखें। अच्छा एक तो पहले ये चीज देख लो, 10 सेकंड इस पे लगा रहे हैं। इसने ये सारे केसेस बना दिए, देखना। इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। देख पा रहे हो? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। सारे केस हो गए 6 के 6। और इसने क्या है, इसने लमसम के सिनारियो में समझाए। लमसम याद आया? पैसा भेजा, बोलो एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या लमसम में 2 मैंडेटरी स्टेजेस दिखाने जरूरी होती है? लमसम मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं लेंगे, एक ही बार में दो, ठीक है? लमसम मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं लेंगे, एक ही बार में दो, बट 2 मैंडेटरी स्टेजेस हैं। आपने अप्लाई किया, मैंने अलॉट करा। तो देखें गाइस, फटाफट देखना प्लीज, बहुत ध्यान से। इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, क्या सिर्फ ये 2 एंट्रीज होंगी? देख लो एक सेकंड ध्यान से। इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, और कुछ नहीं लिखा होता तो रिडीम्ड एट पार ही होता है। इशूड एट पार,
रिडीम्ड एट पार, रीपे करते वक्त उतना ही वापस करूंगा जितने का लोन था, तो इसमें कोई एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर, कहानी खत्म। रिडम्पशन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप रिडीम है पार कर रहे हो तो कोई नुकसान नहीं हो रहा आपका। आगे, इशूड एट प्री डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, कुछ नहीं फर्क आएगा। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, क्या रिडीम्ड एट पार से ठुल्लू एंट्री में कोई फर्क नहीं आता? हाँ है ना? बोलो भाई। अगर मैं कह रहा हूं रीपे उतना ही कर दूंगा जितना लोन था, तो कोई एंट्री में फर्क आया नहीं, जो आपकी ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग थी वही रहेगी। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं पार पे इशू कर रहा हूं और मैं प्रीमियम पे रिडीम करूंगा, क्या अगली एंट्री में कुछ मिलेगा आपको? बोलो क्या? लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सर मतलब माधव, जब इंस्टॉलमेंट का केस है तो अलॉटमेंट ड्यू करने वाली एंट्री में आती है एंट्री लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम रिडम्पशन, और अगर लमसम का केस है तो क्या सेकंड एंट्री इटसेल्फ के अंदर ही एंट्री आ जाएगी? तो देखा जाए इंस्टॉलमेंट के केस में तीसरी एंट्री में आ रही है लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम रिडम्पशन जब अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, लेकिन अगर लमसम है इंस्टॉलमेंट का नहीं है तो दूसरी एंट्री में ही ये वाली एंट्री मर्ज हो जाती है, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम रिडम्पशन। देखिए, हाँ जी, ये हो गया। ये वाला देखो, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम। गाइस, क्या इसने लॉस और डिस्काउंट क्लब कर दिया है? क्या मैं बोल सकता हूं डिस्काउंट ऑन इशू 5 था, लॉस ऑन इशू 5 था? सर आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम और रिडम्पशन 5-5 हुआ होगा, और डिस्काउंट ऑन इशू यहां मेरे को 5 दिख रहा है। क्या बात समझ पाए? बोलो गाइस। एंड लास्ट में है इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आपकी ओरिजिनल एंट्री है, उसके अंदर लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम रिडम्पशन मिक्स कर दिया, तो लमसम का केसेस हो गया। मैं क्या बोल रहा था, हाँ जी, बैड डेट वाले सिनेरियो पे थे, ये आखिरी पॉइंट है हमारा आज का, खत्म कर रहे हैं। बैड डेट वाले सिनेरियो पे गए हम, यहां पे देखिए क्या लिखा है। हाँ जी, जो आपका डिस्काउंट ऑन इशू का नुकसान है या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का नुकसान है, दोनों को लॉस बोलते हैं। जो आपका डिस्काउंट ऑन इशू का नुकसान है कि 10 का 100 का डिबेंचर 90 में दे रहे हो, जो आपका डिस्काउंट ऑन इशू का नुकसान है कि 100 का डिबेंचर 90 में दे रहे हो, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का डिस्काउंट वो नुकसान है कि 100 का 105 वापस करेंगे, ये दोनों ही नुकसान है, दोनों को कैपिटल लॉस बोला गया। वो कह रहे हैं कैपिटल लॉस जाएगा पीएनएल में, लेकिन अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो आप उसको यूज कर सकते हो। मतलब दोबारा बोलो, बैड डेट का नुकसान बुक करो, बैड डेट टू डेटर, प्रोविजन नहीं है पीएनएल, प्रोविजन है प्रोविजन टू बैड डेट। दोबारा, बैड डेट का नुकसान बुक करो, बैड डेट टू डेटर, प्रोविजन नहीं है पीएनएल टू बैड डेट, प्रोविजन है प्रोविजन टू बैड डेट, प्रोविजन कम पड़ रहा है, प्रोविजन पीएनएल टू बैड डेट। याद आया? बैड डेट का नुकसान बुक किया, बैड डेट टू डेटर, प्रोविजन नहीं है पीएनएल टू बैड डेट, प्रोविजन है इनफ है प्रोविजन टू बैड डेट, प्रोविजन कम पड़ रहा है, प्रोविजन यूज करो डेबिट, पीएनएल में डेबिट करो जो कम पड़ रहा था टू बैड डेट। वही मैं कह रहा हूं कि आपका जो भी डिस्काउंट ऑन इशू का नुकसान है, जो भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का नुकसान है, तो ये नुकसान पीएनएल में जाता है, लेकिन अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वो यूज होगा। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, सेक्शन नंबर 52 सबसेक्शन 2 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है शेयर्स डिबेंचर्स का गाइस। तो इसी बात पे, क्योंकि सेक्शन 52 कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन 52। सर आंसर ही रख दिया आपने सामने, हाँ बस इसको देखना एक बार, ध्यान से सुनना, इतनी सी चीज सामने रख रहा हूं, सामने देखें, सामने देखें गाइस, इधर इधर सामने फोकस। क्या कोई मेरे को बता सकता है सिचुएशन क्या है? बोलो बोलो बोलो। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। इशूड एट प्रीमियम की एंट्री क्या होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। रिडीम्ड एट प्रीमियम के चक्कर में आ गई लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम रिडम्पशन। समझो, इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम का फायदा है, रिडीम्ड एट प्रीमियम ज्यादा पे कर रहा हूं, नुकसान है। प्रीमियम डजंट ऑलवेज मींस प्रॉफिट। इशूड एट प्रीमियम, महंगा दे रहा हूं आपको डिबेंचर, तो प्रीमियम का फायदा, वो क्रेडिट हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। रिडीम्ड एट प्रीमियम, वो नुकसान है, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम रिडम्पशन। अब ध्यान से सुनना गाइस, सब पार्टिसिपेट करेंगे। जयेश, टोटल नुकसान कितना है? नुकसान कितना है? तो 2 लाख का नुकसान मैं पीएनएल में डाल ही रहा था कि मेरे को नजर आया कि 1 लाख का तो प्रीमियम पड़ा है।
टोटल नुकसान कितना हुआ? 2 लाख। मैं पीएनएल में डेबिट कर ही रहा था, पीएनएल टू लॉस, लेकिन मेरे को पता लगा यार सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है 1 लाख का, तो क्या पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होगा? तो एंट्री क्या निकल के आएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम पीएनएल टू लॉस। देखिए गाइस, यहां पे पीएनएल की जगह टर्म आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का एक स्टेटमेंट टाइप फॉर्मेट आपको कैश फ्लो में रखा जाएगा आपके सामने, तो उस सेंस में इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बोला, वैसे ही पीएनएल ही है। कोई डाउट? बात समझ में आती है? जो भी लॉस ऑन इशू का नुकसान है, डिस्काउंट ऑन इशू का नुकसान है, पीएनएल में डेबिट होता है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम में तो पहले भी यूज करो। क्या हमने देखा था सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, सिक्योरिटी प्रीमियम कहां कहां यूज हो सकता है? उस सेक्शन में लिखा था टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू। लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट तो उसके अंदर ही क्लब हो गया। समझ में आती है बात? नेक्स्ट क्लास, पहले मेरी बात सुन लो एक बार, रिकॉर्डिंग तो चलने दो, ये भी रिकॉर्ड होने दो। इधर 1 मिनट मेरी बात सुन ले, मैं क्लास ओवर कर रहा हूं। हाँ जी, 1 मिनट मेरी बात सुन ले, मैं क्लास ओवर कर रहा हूं। फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे नेक्स्ट जेन, सैटरडे ज्ञान मंत्रा, हमारी पहली क्लास है कैश फ्लो की। आपकी 10 क्लास लगातार होंगी। सर दशहरे वाले दिन सुबह क्लास है, जिसको नहीं लेनी, जिसको 2 तारीख को क्लास नहीं लेनी, वो 1 तारीख को नेक्स्ट जेन आके क्लास ले सकता है। ठीक है, मेरी बात सुन लो। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे आपकी पहली क्लास है, मंडे ट्यूसडे दूसरी होगी। भाई साहब सुन लो, तीसरी क्लास में क्योंकि 2 तारीख को आपका दशहरा और ये पड़ रहा है, तो अगर आपको 1 तारीख को क्लास लेनी है, आप नेक्स्ट जेन आके ले लो, वहां पे फ्री हो जाओ। सेकंड को मॉर्निंग में आप फ्री हो जाओगे, फिर साथ में चाहे मेले चल लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब अगर आपने 1 क्लास मिस करी, तो वो 1 क्लास नहीं मिस हुई है, वो पूरा कैश फ्लो का चैप्टर खराब हो गया। शेयर्स में इतना ज्यादा मैटर नहीं हुआ, मैं रिपीट हो रहा था। कैश फ्लो अगर 10 क्लास है, तो 10 क्लास में कॉन्सेप्ट्स को तोड़ा गया है। हर कॉन्सेप्ट अगली क्लास में बढ़ चढ़ के दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ ऐड ऑन होगा। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। कैश फ्लो में हम 10 क्लासेस लगाएंगे। 18 अक्टूबर को हमारा कैश फ्लो खत्म होगा। 19, 20, 21 आपकी छुट्टी है, 20 की दिवाली है। सुन लो, कैश फ्लो में लगातार 10 क्लासेस लगेंगी। 18 अक्टूबर मैंने कैलकुलेट कर लिया, 18 को खत्म होती है 10 क्लास। फ्राइडे सैटरडे पहली क्लास है, 18 अक्टूबर 10वीं क्लास होगी आपकी। 19, 20, 21 आपकी दिवाली की छुट्टी है। उसके बाद हमारा मात्र एक रेशियोज का चैप्टर रह जाएगा, जो 4-5 क्लास का ही है। कैश फ्लो तमीज से तसल्ली से कर लो, दिवाली क्या मजेदार बनने वाली है तुम्हारी कि भाई कैश फ्लो मेरा सॉर्टेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एक क्लास मिस होते ही ये पूरा खराब हो जाता है। इट्स लाइक वो डोमिनोज नहीं होता तुम्हारा जेंगा, मतलब वो है, एक पत्ता हटाया बीच में से, 10 ताश के पत्ते हैं, तुमने एक पूरा महल बना रखा है कैश फ्लो का, एक पत्ता हटाओ पूरा कैश फ्लो ढेर है। ये वार्निंग मैंने शेयर्स में भी नहीं दी थी, इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन इसके लिए मैं स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा हूं। अगर एक क्लास कैश फ्लो की मिस करी है, तो अगली क्लास से पहले रिकॉर्डिंग देख कर आना, नहीं तो गए। फिर मेरे को मत बोलना सर दोबारा करा दो। मैंने एक बार तमीज से 10 क्लास लेनी है, मिस हो रही है तो रिकॉर्डिंग देख कर आओ, उसी दिन अपलोड हो जाएगी। रिकॉर्डिंग देख के अगली क्लास में हो, बिना रिकॉर्डिंग देखे आ गए तो शायद, या तो अगर नहीं जवाब मिल रहे होंगे तो वापस भेज दूंगा। कैश फ्लो तमीज से करना है। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच।